हम्म तो यहाँ पे अब ये एग्जाम्पल में 18 में फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। नाउ साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप डेरिवेटिव चेन रूल से भी कर सकते हो, बट चेन रूल नहीं बताया हुआ आपको, तो विदाउट यूजिंग चेन रूल आप इसको कैसे कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल से। बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम प्रोडक्ट रूल बताया था उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप किसी एक साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लोगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन। नाउ व्हाट वाज द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, प्लस देन आई कीप दिस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि अगेन cos x होगा। बस ये डेरिवेटिव हो चुका आपका। अब इसको आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। ना साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई में है और टू टाइम्स है, सो दिस कैन बी रिटन एज टू साइन एक्स कॉस एक्स। फिर आप 11th क्लास का फॉर्मूला लगा के इसको लिख सकते हो साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला बन गया ना ये, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन 2x। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 10। देखिए आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, और अगर मेंशन नहीं है तो आप इसका वैसे भी डेरिवेटिव कर सकते हो। तो फंक्शन आप ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, फंक्शन ले लिया। एट एक्स इक्वल टू 10 निकालना है इसका डेरिवेटिव। तो आप क्या करोगे, मैं डायरेक्टली करके बता रही हूँ इसको, एफ डैश एक्स, एक एक करके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 2x, यस, और माइनस 2 का हो गया 0। तो इन टोटल इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया 2x। नाउ वी वांट टू फाइंड इट एट x इक्वल टू 10, सो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज 10 हेयर। तो f डैश 10 हो गया, मतलब f डैश 10 निकाल रहे हैं हम, इंस्टेड ऑफ x वहां पे 10 पुट करोगे, ये आ गया 20। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो भी ऐसा ही है, बड़ा आसान है। मैं डायरेक्टली रजिस्टर में लिख रही हूँ क्वेश्चन। फंक्शन दिया हुआ है 99x, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल्स टू 100। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 99x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, x का डेरिवेटिव हो गया 1, है ना, x की पावर 1, 1 नीचे उतर गया, एक पावर कम तो x की पावर 0 हो गई। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और साथ में कांस्टेंट है, तो 99 इंटू 1 विल बिकम 99। सो 99x का डेरिवेटिव हो गया 99, and we want to find out the derivative at x equal to 100, that means we want f dash 100। तो यहाँ पे तो x है ही नहीं ना जिसको आप 100 पुट करेंगे, तो ये 99 ही आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत सिंपल है, एक नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल, कि फंक्शन अब कि आपको x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू 1। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, हमें ये चीज़ निकालनी है एट x इक्वल टू 1। तो इसमें आप 1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, बट x तो आया ही नहीं इसमें, डेरिवेटिव होने के बाद x तो वैनिश हो गया,
ठीक है, तो यहाँ कोई भी एक्स नहीं है जिसके प्लेस में आप वन पुट करेंगे, तो एफ डैश वन पॉइंट पे वो सेम नंबर ये जो भी है वही हो जाएगा, यानी कि वन। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन दिखाती हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इनके डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो मैं आपको वैसे करके बता देती हूँ ये, फिर आप करके देखेंगे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x² माइनस 27 का हो गया 0। सो इन टोटल द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 3x²। तो अब आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको आंसर पहले ही पता है कि हमारा आंसर फाइनल आंसर 3x² आएगा। तो बस फर्स्ट प्रिंसिपल जो पूरा प्रोसेस था, इसका एक फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके फिर सॉल्व करके फाइनल आंसर 3x² आएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो। तो मैं फाइनल आंसर बता देती हूँ, और मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन होंगे तो आप फाइनल आंसर उसका पहले ही निकाल के रखें। सेकंड है आपका, देखो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसका डेरिवेटिव आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो इसको पूरा ओपन करके पूरा एक्सप्रेशन बना लो, पूरा एक क्वाड्रेटिक बना लिया, फिर उसका आपने डेरिवेटिव कर लिया। या फिर इसको प्रोडक्ट रूल से कर लो। भाई इसको एज इट इज फॉर्म में करना चाहते हो तो टेक दिस एज फर्स्ट फंक्शन, दिस एज सेकंड फंक्शन, फिर प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते हो। दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं आपको प्रोडक्ट रूल करके दिखा देती हूँ। आई एम कीपिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू में द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज वन, प्लस नाउ कीपिंग सेकंड फंक्शन एज इट इज, इनटू में द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज वन। तो इन टोटल डेरिवेटिव मेरा ये हो गया। मैं इसको ओपन करके अगर सॉल्व करती हूँ तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप इसको ओपन करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका डेरिवेटिव करोगे तो वो भी यही आएगा 2x माइनस 3। तो फाइनल आंसर जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप करोगे ये 2x माइनस 3 आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x² है। ठीक है, 1/x² है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसको मैं आपको बताया था, आप वैसे तो इसको लर्न कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव -1/x होता है, बट मैं आपको करके बता देती हूँ अगेन। इसका मतलब है एक्स की पावर -2, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2 नीचे उतर गया, एक्स की पावर एक कम, नहीं -2/x³ होगा इसका डेरिवेटिव। -2/x³ होगा इसका डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हमारा यही आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस ना एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको करने के लिए दूंगी तो आप कर लेंगे इनको। ये तो मैंने वैसे ही करके बताए हैं, तो अभी जब मैं करने के लिए दूंगी तो आप इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देखेंगे फिर। ठीक है, चलिए एक फोर्थ पार्ट और है, इसमें चार पार्ट्स हैं। इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब इसमें तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। सो लेट अस अप्लाई क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में हम क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू में डिनोमिनेटर एज इट इज। और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज वन, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस नाउ कीपिंग न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज वन, और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आता है। ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नाउ इफ आई सॉल्व दिस तो x और x कट जाएगा। आई एम लेफ्ट विद -2/x माइनस वन द होल स्क्वायर। So that will be the final answer when you solve it by first principle. ठीक है, चलो आगे और बता रही हूँ मैं।
आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये। चलिए वेट कर लेती हूँ मैं, 1-2 सेकेंड वेट कर लेती हूँ। हैव अ लुक अपॉन ऑल द 4 पार्ट्स, और कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं आगे क्वेश्चंस पे चलूंगी। चलिए चलते हैं आगे। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉर दिस फंक्शन। अब हमें एक बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है, एक्स की पावर 100/100 प्लस एक्स की पावर 99/99 टिल एक्स की पावर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। हमें करना क्या है इस फंक्शन के साथ, वी हैव टू प्रूव दैट एफ डैश एट 1 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश एट 0। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। फॉर दिस रिक्वायर एफ डैश एट 1, फॉर दिस रिक्वायर एफ डैश एट 0। तो पहले ये निकालने पड़ेंगे, देन विल प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए करते हैं। प्लस एक्स प्लस 1 and we have to prove f dash at 1 is equals to 100 times of f dash at 0। f dash at 1 और f dash at 0 हमें चाहिए होगा लेफ्ट और राइट हैंड साइड के लिए। तो पहले f डैश x निकाल लेते हैं, दिस इज योर f ऑफ x। डायरेक्ट वे में हम f डैश x निकाल लेते हैं। नाउ एक एक करके टर्म का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। 1/100 विल बिकम एज इट इज, इनटू में द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 100। x की पावर 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 100 x की पावर 99। दिस 100 will get cancelled। नेक्स्ट टर्म प्लस 1/99 as it is, into में the derivative of x की पावर 99 which is 99 x की पावर 98। सो अगर इसके बाद एक और लिखा होता है, एक और टर्म x की पावर 98/98, तो उसका डेरिवेटिव भी हो जाता 1/98 इंटू में 98 x की पावर 97। तो इसमें 99 कट गया, इसमें 98 कट गया। आप देख रहे हैं पावर एक एक कम हो रही है, बस डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं तो x की पावर 99, x की पावर 98, x की पावर 97 एंड सो ऑन। चलिए लास्ट के टर्म्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं। नाउ इन लास्ट थर्ड लास्ट टर्म 1/2 विल रिमेन एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x। अभी 2 कट गया, प्लस फिर x का डेरिवेटिव 1, और फिर 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो फाइनली मेरे पास डेरिवेटिव हुआ x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x की पावर 97 प्लस सो ऑन। ये चीज़ x है और ये 1 है, x प्लस 1। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मेरे को क्या चाहिए, एफ डैश एट 1, यानी कि जहाँ जहाँ डेरिवेटिव में x है वहाँ मैं उसको 1 पुट कर दूंगी। 1 की पावर 99, फिर 1 की पावर 98, यहाँ भी x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दिया। ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये सारे ही 1 हो गए। 1 प्लस 1 प्लस 1, बताओ कितने 1 है ये, टोटल होके कितना आंसर आएगा, कितने 1 है ये, टोटल होके कितना आ जाएगा, 100 है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, 1 की पावर 1 है, 1 से लेके 99 तक है। तो 99 1 तो ये है, और एक और ये एक्स्ट्रा भी है, तो 100 हो गए, 100 1 है। सो ऑल दीज 1 एड अप टू गिव मी 100। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 100। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड है हमारा 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश एट 0। एफ डैश एट 0 मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 हो गया, और 100 इंटू में एज इट इज
मैं कर देती हूँ बाहर। अब x की पावर 99 है, यानी 0 की पावर 99, फिर ये 0 की पावर 98, फिर ये 0 की पावर 97 एंड सो ऑन, चलते चलते ये 0 हो गया। +1, ये लास्ट में +1 है ना, इसमें तो कुछ नहीं पुट होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। तो अंदर ये सारा ना 0 के साथ ऐड है एक 1, तो अंदर 1 आ गया, और 1 100 से मल्टीप्लाई होके मुझे 100 दे देगा आंसर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। मैम एक मिनट पेज पे लटना। हम्म ओके मैम। देख लो इसको अच्छे से, कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अजीब सा है, बाद में कर लेंगे, करना है कर लो, चलो देखो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर सम रियल फिक्स्ड नंबर ए। ये जो भी ए है इसमें कांस्टेंट है, उसने कह दिया ना दैट इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, सो दैट विल वर्क एज अ कांस्टेंट। ये ए जितने भी हैं दैट विल वर्क एज अ कांस्टेंट, और एक्स हो गए आपके वेरिएबल्स। तो इस एक्सप्रेशन का आपको डेरिवेटिव निकालना है। सिंपल ही है, बस बच्चे थोड़ा ये ए वगैरह देख के घबरा जाते हैं, अदरवाइज आपको सिंपल हर एक टर्म का डेरिवेटिव करते चलना है। मैं करके दिखा देती हूँ। देखो फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x की पावर n प्लस a x की पावर n-1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n-2 प्लस सो ऑन प्लस a की पावर n-1 x प्लस a की पावर n। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n? n नीचे आ जाएगा, x की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया। x की पावर n का डेरिवेटिव हो गया n x की पावर n-1। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में क्या होगा, ये n-1 नीचे आ जाएगा, a विल रिमेन एज इट इज, सो a इंटू n-1 x की पावर एक और कम हो जाएगी, सो इंस्टेड ऑफ n-1 आई विल हैव n-2। सिमिलरली विद द थर्ड टर्म, a स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, n-2 नीचे उतर के इसके साथ आ जाएगा a स्क्वायर के साथ, और x की पावर एक कम हो जाएगी, n-3 हो जाएगी। ठीक है, बस अब इसी तरीके से डेरिवेटिव्स भी चलते जाएंगे, और लास्ट टर्म्स का आप डेरिवेटिव कर लेंगे, तो a की पावर n-1 विल रिमेन एज इट इज, इनटू में x का डेरिवेटिव हो जाता है 1। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a की पावर n? लास्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा ये बताओ। a की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा? मैम n(a)(n-1). गलत। ए आपको उसने पहले लिख के दिया है, दैट इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, वो कांस्टेंट की तरह नंबर की तरह एक्ट कर रहा है वो, तो 0 होगा। यस, तो लास्ट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ए की पावर n का डेरिवेटिव हो गया 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेटिव, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखा देती हूँ।
फॉर सम कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी, अब यहाँ पे भी है जो ए और बी है ना, ये तीनों पार्ट्स में वो एक कांस्टेंट की तरह, एक नंबर की तरह है, और आपको इनके डेरिवेटिव निकालने हैं। आपको मैं बता देती हूँ, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। एक बार रफली हम तीनों पार्ट्स को देख लेते हैं। इन फर्स्ट पार्ट आई विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, सेकेंड पार्ट ऑल्सो, इसमें चेन रूल भी लग सकता है सेकेंड पार्ट में, लेकिन जब तक चेन रूल नहीं बताया हम इसको प्रोडक्ट रूल से ही कर लेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है तो आप इसको 2 में इंटू लिख सकते हो। फिर थर्ड पार्ट को हम कर लेंगे क्वेश्चन रूल से। सो दिस इज माय फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा x माइनस ए को मैं एज इट इज रख लेती हूँ, फिर x माइनस बी का डेरिवेटिव विच इज 1। नाउ कीप x माइनस बी एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए विच इज अगेन 1। बस ये डेरिवेटिव हो चुका, मैं इसको ओपन करूंगी, सॉल्व करूंगी, तो ये आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो डेरिवेटिव, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको ओपन कर सकते हो, ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसका डेरिवेटिव कर सकते हो आप, आंसर यही आएगा सेम। नेक्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी उसका होल स्क्वायर, इसको भी हम 2 में ब्रेक करके कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। Taking this as first function, this as second function. Now I will apply product rule. First function as it is, derivative of second function, a x square का derivative क्या हो जाएगा, a will remain as it is, और x square का 2x, तो 2ax हो गया, और b का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हो गया 2ax, तो इनटू में 2ax प्लस, नाउ आई एम कीपिंग सेकेंड वाला एज इट इज and derivative of first, which is again 2ax. Now if I add these two terms, they are same, they are similar, so I will make them twice. Already 2ax है, तो I will write 4ax, ax square plus b. ठीक है, then third part using quotient rule, f of x is equals to x minus a upon x minus b है। क्वेश्चन रूल से इसका डेरिवेटिव f डैश x, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इज 1, डिनोमिनेटर x माइनस बी एज इट इज माइनस, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज, इनटू में द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 1, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बस डेरिवेटिव हो गया, अब मेरे को सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका सिंप्लीफाइंग पार्ट रह गया, तो ये x माइनस एक्स कट जाएगा व्हेन आई ओपन दिस, और ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, नीचे x माइनस बी द होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब मैं कुछ टाइम दे रही हूँ, कुछ मिनट्स दे रही हूँ, आप देख लीजिए तीनों पार्ट्स अच्छे से, और कोई डाउट है तो पूछिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूंगी।
चलिए आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा डिफरेंट सा है, अजीब सा है वैसे तो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि इसमें भी ए आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है। बट ए को, ए से ए को देख के घबराइएगा मत। ए उसने लिखा हुआ दैट इज अ कांस्टेंट, मतलब आप उसको एक नंबर की तरह समझेंगे। ठीक है। और क्या लगेगा इसमें, क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, करते हैं इसको क्वेश्चन रूल से। देखो क्वेश्चन रूल लगाते हैं। तो इसमें पहले डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज। सो न्यूमरेटर ऑफ डेरिवेटिव इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू में एक्स माइनस ए एज इट इज। नाउ माइनस न्यूमरेटर विल टर्न आउट एज इट इज, इंटू में द डेरिवेटिव डिनोमिनेटर जो कि वन हो गया, नीचे इसका होल स्क्वायर। बस। तो डेरिवेटिव का पार्ट हो गया, अब कैलकुलेशन पार्ट रह गया, सिंप्लीफिकेशन पार्ट रह गया सिंपली। तो मैं अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एन एक्स की पावर एन। ठीक है, नीचे एक्स माइनस, अब जितना आपसे सिंप्लीफाई हो सकता है उतना आप इसको कर दीजिए। देखिए फैक्टर बनेंगे, इसको और इसको अगर मैं ले लेती हूँ, एक्स की पावर एन कॉमन आ गया, एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन, और बाकी दो में कॉमन ए कॉमन ले सकते हो, ए की पावर एन माइनस वन। पहले ये लिख लो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, बस यहाँ पे छोड़ सकते हो आप इसको। चलिए देखो, नाइन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब ये कई सारे पार्ट्स हैं, आपको इनके डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ऐसा करते हैं बच्चों, अब आपको टाइम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करो, इसके पार्ट्स करो पहले। और करो पहले, पहले आप लोग ट्राई करिए सारे पार्ट्स, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, टेक योर 10 मिनट्स, ट्राई करो इसको। और लॉग आउट हो जाता है तो रीजॉइन कर लेंगे हम फिर। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ट्राई करिए सारे पार्ट्स, पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगी आफ्टर 10 मिनट्स। तो फर्स्ट पार्ट था आपका 2x - 3/4, 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, और -3/4 बीइंग कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव हो गया 0। सो इन टोटल योर डेरिवेटिव इज 2। सेकेंड पार्ट, f of x इज इक्वल्स टू 5x³ प्लस 3x - 1 इंटू में x - 1। देखिए अगेन इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। इधर यू कैन ओपन, आप इसको ओपन कर लीजिए और एक एक्सप्रेशन बना लीजिए, और फिर उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, या फिर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं प्रोडक्ट रूल लगा देती हूँ। इन स्पाइट ऑफ ओपनिंग दिस, आई एम टेकिंग दिस एज फर्स्ट फंक्शन, दिस एज सेकेंड फंक्शन। यश अभी क्लास शुरू होने में 10 मिनट है बच्चे, 10 मिनट बाद स्टार्ट करूंगी। आप चाहे तो वेट कर सकते हो या लॉग आउट कर सकते हो अभी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा हमने, 5x³ प्लस 3x - 1 into में the derivative of x - 1 which is 1. Now I am keeping x - 1 as it is, into में the derivative of this which is 15x²
प्लस 3। अभी डेरिवेटिव वाला पार्ट हो गया, नाउ जस्ट सॉल्विंग पार्ट इज लेफ्ट। तो वो तो आप इसको ओपन करके पूरा एक एक्सप्रेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। 15x³ माइनस 15x² प्लस 3x माइनस 3। क्यूब वाले टर्म्स ये हो गया 20x³, फिर स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट। ठीक है, अब आंसर मुझे नहीं पता पीछे किस फॉर्म में दिया है, बट आप इस फॉर्म में भी लिखोगे तो करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट, बस इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स बता देती हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसको भी आप ओपन करके भी कर सकते हो। चलो ओपन करके कर लेते हैं। 5x³ प्लस 3, x³ प्लस 1 विल बिकम x⁻²। अब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे, अभी तो फंक्शन को ही हमने ओपन किया, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव नहीं किया था अभी तक। प्राची 7 to 8 minutes are left for the class, अभी करते हैं स्टार्ट। So either you can wait or till then you can log out and can join after 7 to 8 minutes. -3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके, तो दैट विल बिकम -15, और एक की x की पावर एक कम हो जाएगी। -3 में एक और एक कम किया, -1 किया तो -4 हो गया। अब इसी तरीके से इसका भी डेरिवेटिव -2 नीचे उतर जाएगा, -6 हो गया, और x की पावर एक कम, तो ये हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, कॉमन लेके फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको रख सकते हो आंसर। नेक्स्ट है x⁵ इंटू 3 माइनस 6 x⁻⁻9। अगेन आप इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, नहीं तो ओपन कर सकते हो। मैं ओपन कर रही हूँ इसको। ये हो गया 15x⁴, फिर ये -4 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 24x⁻⁻5। जो भी चीज़ नहीं समझ में आप पूछ लें, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आपको आ गए होंगे सारे पार्ट्स, मैं फटाफट से कर रही हूँ बस। x⁻⁻4, 3 - 4x⁻⁻5। अगेन इसको ओपन करके कर सकते हैं, 3x⁻⁻4 - 4x⁻⁻9। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -12x⁻⁻5 प्लस 36, -9 नीचे आ गया, प्लस 36 x⁻⁻10। सिक्स्थ वाला पार्ट है इसका, थोड़ा सा क्वेश्चन रूल से करना पड़ेगा वो। देखो सिक्स्थ पार्ट है, f(x) इज इक्वल टू 2/x + 1 हु इज दिस आदित्य कुमार। मैं आस्क प्लीज हु इज लॉग्ड इन विद द नेम आदित्य कुमार। चलिए देखिए, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों को आप क्वेश्चन रूल से कर सकते हो। फटाफट से मैं कर देती हूँ इसको। तो आप ना x एज्यूम करते हुए, चलो क्वेश्चन रूल लगा लो, क्वेश्चन रूल ही पता है ना अभी आपको। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज। नाउ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इज 0, तो उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल वैनिश। नाउ माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, माइनस। इसी तरीके देखो, इसमें भी अलग से मैंने क्वेश्चन रूल लगाया, इसमें भी अलग से क्वेश्चन रूल लगाया है। Again, I may ask, who is Disha Rajput, who is logging in with the name Disha Rajput? I should know the original name, bacha. That's why I'm asking.
इसका आपको क्वेश्चन रूल लगाया, देखो दोबारा बता रही हूँ। पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आता है विच इज जीरो, जीरो इंटू द डिनोमिनेटर एज इट इज, वो जीरो हो गया, माइनस नाउ न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज वन, डिनोमिनेटर का फिर होल स्क्वायर आ जाता है नीचे। इसी तरीके से इसमें करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू में डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस देन एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज थ्री अपॉन फिर डिनोमिनेटर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब डेरिवेटिव हो गया दोनों पे, मैंने क्वेश्चन रूल लगा दिया। नाउ जस्ट सिंप्लीकेशन पार्ट इज लेफ्ट। ये हो जाएगा माइनस टू बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एज इट इज, और ये आ जाएगा, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। बच्चों मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ, अभी न्यूमरेटर में कॉमन शॉमन निकाल के आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, एंड मैच इट विद द बैक आंसर ऑफ एनसीईआरटी। और जरूरी नहीं है एनसीईआरटी के आंसर से ही आप मैच करें, बट एक थोड़ा सा अगर आपको लगता है एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो आप उससे मैच करके फाइनल आंसर लिख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए, सो 11th क्लास नाउ कैन लॉग आउट। काम मैं आपको ये भेज दूंगी। 11th क्लास लॉग आउट कर लीजिए, एंड वेलकम टू 10th क्लास। गुड इवनिंग। I am just winding up my 11th class and bringing up the NCRT of 10th class. Till then, just wait for 2-3 minutes.
चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम, हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, जो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन एपी। मैं, हाँ मैं बताऊंगी आगे, ये सारे वहां से आगे सारे मैं ही करके बता रही हूँ। तो जिसने कर ली वो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं की उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज नाउ आई एम डूइंग ईच एंड एवरी पार्ट आफ्टर। देखो, फिफ्थ तक शायद हमने कर लिया था या सिक्स्थ तक कर लिया था। मैंने क्लास में मतलब कहाँ तक बताया था? सिक्स्थ बता दिया था। ठीक है, तो मैं सेवेंथ ऑनवर्ड्स, यानी कि सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, ये चारों पार्ट्स बता रही हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, एक एक करके। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा अच्छे से, फिर मैं टाइम दूंगी लिखने का, तब आप लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लेते हैं कुछ बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन स्क्रीनशॉट लेके आपके वो फोन में ही पड़ा रह जाता है, रजिस्टर में नहीं आता कभी भी। तो अच्छा यही होगा, स्क्रीनशॉट की बजाय आई गिव यू इनफ टाइम टू राइट डाउन, तो आप नोट करेंगे उस टाइम पे जब मैं नोट करने के लिए दूंगी। चलिए, स्टार्ट करते हैं विद द सेवेंथ पार्ट। मेरी बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग सही नहीं है, मैं रजिस्टर में लिख रही हूँ। आप लोग अपनी बुक अपने पास निकाल के रखिए, पेज नंबर 112। पेज नंबर 112, टेक आउट योर एनसीईआरटी एंड टेक आउट योर रजिस्टर एज वेल। स्क्रीन के सामने ऐसे ही नहीं बैठेंगे आप लोग, बुक और रजिस्टर लेके बैठेंगे। चलिए, अब मैं कराती हूँ पहले। इट्स माय टर्न टू राइट डाउन, आप लोग देखेंगे, उसके बाद जब मैं नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगी तब आप लोग लिखेंगे। चलिए, तो सेवेंथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सेवेंथ पार्ट, एक्सरसाइज 5.3। तो इसमें आपको दिया हुआ है ए 8 दिया हुआ है, AN62 दिया हुआ है, SN210 दिया हुआ है। आपको N और D फाइंड आउट करना है। बच्चों, मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, जहां भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट लगता है, बिकॉज यहाँ पे अभी कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को अनम्यूट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी स्टेप इन बिटवीन दी सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप समझिएगा इस चीज को, कि जैसे मैं बोर्ड पे करा रही हूँ कोई चीज, कोई बात नहीं समझ में आई आपको, आप उसी टाइम अनम्यूट करके बोल के मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चैट करके पूछ सकते हो। चैट पे ये होता है कि थोड़ा ध्यान कम जाता है, मेरा रजिस्टर में ध्यान होगा,
तो आप अनम्यूट करके पूछ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, एवरीवन शुड बी अटेंटिव। अब यहाँ पे ए हमें दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। फॉर्मूला ए एन और एस एन का लग सकता है, और हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एन और डी निकालना है। ठीक है, तो एन और डी निकालेंगे। देखिए, पहले ए एन को यूज कर लेते हैं, फिर एस एन को यूज करेंगे। ए एन हुआ, फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस वन डी। अब जो जो मेरे को इसमें दिया हुआ है मैं पुट कर लेती हूँ। ए एन दिया हुआ है 62, ए दिया हुआ है 8, प्लस एन हमें निकालना है, डी भी निकालना है। तो ये एज इट इज रहेगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 8 को इधर ले जाती हूँ, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54, एन माइनस वन डी। अब देखो, इसको मैं ओपन करूंगी तो ओपन करने से तो ना मुझे एन की वैल्यू मिलेगी ना डी की वैल्यू मिलेगी, तो मैं इसको इसी फॉर्म में छोड़ देती हूँ और इसको एक फर्स्ट इक्वेशन में नेम कर देती हूँ। अब एस एन मेरे को दिया हुआ है 210, इसको यूज कर लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला हम एन बाय टू, टू ए प्लस, हम्म टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए वाला फॉर्मूला मैं सोच रही थी वो ए एन लास्ट वाला, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लग सकता था, लेकिन वो भी नहीं लगा रहे, चलो। हाँ, हाँ, वो भी लगा सकते हैं। हाँ, एन निकल जाएगा, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से करके बता देती हूँ, चलो। तो यहाँ पे ये देखो, ये चीज हमें 54 दी हुई है फर्स्ट इक्वेशन से, ये यूज कर लेते हैं, ये चीज 54 हो जाएगी, और ए की वैल्यू भी दी हुई है, और एस एन भी दिया हुआ है। तो इन सब चीजों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस एन को हमने 210 पुट कर लिया, ये हो गया एन बाय टू, टू ए की जगह आ गया 8, प्लस फिर ये हो गया एन माइनस वन डी की जगह, देखो पूरा एन माइनस वन डी की वैल्यू मेरे को जब पता है तो पूरा फुलफिल यहाँ कर देती हूँ मैं, इसको पूरी वैल्यू फिट कर देती हूँ यहाँ। तो अब ये आ जाएगा मेरे पास, बस सॉल्विंग पार्ट रह गया अब तो। टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 420 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन, और ये ओपन कर लिया, ये आ जाएगा 16 प्लस 54। तो ये आ जाएगा, ये ऐड कर लो, कितना आएगा, 70। 70 फिर इधर नीचे आ जाएगा, तो एन आ गया 420/70, कितना आ जाएगा, 6। एन मेरा 6 आ गया, तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में एन की वैल्यू 6 पुट कर देती हूँ तो डी आ जाएगा, क्योंकि एन और डी निकालने थे ना हमें। तो फ्रॉम 154 इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू यहाँ 6 पुट करी, तो 6 माइनस वन डी, डी आ जाएगा, ये माइनस होके 5 आ गया, 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 54/, हाँ जी। तो अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो दिस विल रिमेन एज इट इज, सो द वैल्यू ऑफ एन इज 6 एंड डी इज 54/5। ओके, चलिए, अब नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। Whosoever has not done this part, नोट कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया वो भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग हो सकता है सॉल्यूशन। मैं ये नहीं कहती मेरा ही सॉल्यूशन करो, आप लोगों का सॉल्यूशन भी अगर करेक्ट आंसर आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। देखो, जैसे कि यहाँ बताया ना, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी ए एन लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि एस एन का लास्ट टर्म होगा ए एन, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला जब लगाओगे तो उसमें ए एन 62 पुट करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलो करो, इसको करो। हाँ, वैसे भी सिंपल होगा। चलो करो, इसको नोट करो, फिर मैं 8th पार्ट कराऊंगी। हाँ, ये दिशा राजपूत कौन है क्या उसको जाकर बच्चे आए थे, उनके नाम नहीं याद। पूछो क्या नाम है। बच्चे, दिशा राजपूत के नाम से किसने लॉगिन किया है। मी मतलब हाँ,
दिशा आप कौन से स्कूल से हैं बच्चे? अच्छा अच्छा, आप लास्ट टाइम, हाँ, आपने 2-3 क्लासेस ली थी। ठीक है, ओके, आई फॉरगॉट यू। अब ध्यान आ गया मुझे। ठीक है बच्चे, ठीक है। आई तो थी हंसराज की लास्ट में। 15 बच्चे हैं मेरे पास उसमें। हम्म,